हे फ्रेंड्स, हिली की दुनिया में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ नहा धो करके आप लोगों के लिए एक मिनी ब्लॉग में आज का पूजा विधि। तो मैं डेली कैसे पूजा करती हूँ घर में, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी बहुत दिनों से। तो आज मौका मिला तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये रहा मेरा नया पूजा का जो रूम है, वो डेकोरेटिव लग रहा है ना देखने में। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये अभी मैंने हाल ही में नया ही लुक दिया है पूजा रूम का, तो जिसके बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि बहुत अच्छा लगा है। तो सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए मुझे। और यहाँ मैं पूजा का जो है सारा काम कर ली थी, घर को साफ़ सफाई कर ली थी, बर्तन तो सब मांझा हो गया था। तो अभी मैं दिया बाती के लिए रेडी कर रही हूँ। और जो प्लेट है दिया का, तो उसको मैं चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ। तो दिया को माना जाता है कि दिया को खाली नहीं रखना चाहिए, तो दिया के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं स्वास्तिक बनाती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल देती हूँ, फिर फूल से सजाती हूँ और फिर ही दिया देती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यहाँ चलते हैं हम लोग गोपाल जी को नहलाने के लिए। मैंने एक बाउल में थोड़ा सा गंगा जल और फूल डाल दिया था और फिर दोनों बाल गोपाल को मैं नहला रही हूँ। तो ये दोनों बाल गोपाल आप लोग ज़रूर पूछ रहे होंगे कि ये दो बाल गोपाल मैंने क्यों रखे हैं। तो सबसे छोटा सा जो है वो मैं जब कंवाड़ी थी तब से ही मैं पूजा करती आई हूँ, और फिर जब हम लोग पोस्टिंग आदमपुर में थे तभी मैंने वो बड़ा वाला गोपाल जी लिया था। तो दोनों को मैं कृष्ण और बलराम के रूप में पूजा कर रही हूँ और दोनों मेरे भाई के समान है और मैं बचपन से भाई के रूप में ही इन दोनों को पूजा करती आई हूँ। और हर रक्षाबंधन पे, भाई दूज पे इन लोगों को मैं राखी और भाई दूज में फोटा लगाती हूँ और इसी तरह से पूजा करती आई हूँ बचपन से ही। तो इसीलिए इनसे एक मेरा नाता सा बन गया है और बाल गोपाल हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा सुख दुख के साथी यही हैं मेरे, क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं सकता इनके सिवा। और इन दोनों के बगैर मैं भी पता नहीं रह पाती जब तक मैं इनका पूजा नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही पूजा समाप्त हो गया। मैं बाल गोपाल को आज है ना मैंने शहद से नहलाया था। तो आप लोग किस चीज़ से नहलाते हो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि प्रतिदिन मैं बाल गोपाल को दही दूध या शहद या तुम्हारा घी से और कच्चा दूध किसी से भी आप नहला सकते हो, बस खाली नहीं नहलाना है पानी से। तो यहाँ मैं फूल से सजा दे रही हूँ मंदिर को। तो सुबह सुबह आंटी आती है पड़ोस वाली, वो मुझे फूल लेके जाती है। जब से यहाँ नए वाले घर में आई हूँ तो वो आंटी जो है पहले से ही फूल देते आई है, बहुत प्यारी सी आंटी है। तो उनसे भी कभी मिलाऊंगी आपको। तो यहाँ मैंने भोग वोग चढ़ा दिया है, अब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा देखने में लुकिंग अच्छा लगेगा पूजा घर में। तो दिया भी नहीं जलाई हूँ, तो दिया जलाने का भी टाइम आ रहा है। तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ मंडप को क्यों ना सजा दूँ। तो यहाँ पे मैंने शिव जी को जल अर्पित कर दिया है, नारायण जी को, सबको फूल और अक्षत दे रही हूँ। और भोग में मैंने आज कान्हा जी को भोग लगाया था, काजू किशमिश मखाने और मिश्री का। तो मेरे पास जो रहता है मैं सब दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ दिया मैंने जला दिया। दिया जलाते वक्त भी मैं मंत्र का उच्चारण करती हूँ और हाँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही थी कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि ये 5 वाला जो धूप होता है वो नहीं जलाना चाहिए। क्या सच में नहीं जलाना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा का जो है डेकोरेशन, इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। डेली मेरा यही रूटीन रहता है, सुबह उठ करके मुँह हाथ धो करके मैं नाश्ता बना देती हूँ और फिर ही नहा करके पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी तुलसी चौराहे पे जल चढ़ा के आ गई हूँ भोग वोग लगा करके। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मंत्र जाप करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने सब देवी देवताओं के मंत्र यहाँ पे लिख के रखे हैं कि ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो ये जो है एक बंगाली में है, तो बंगाली का ट्रांसलेट मैंने हिंदी में किया है, उसी को मैं उच्चारण कर लेती हूँ। सर्व देव देवी वंदना, मतलब उसी में सब देवी देवताओं का वंदना हो जाता है। इसको कर लेने के बाद आपको किसी अलग मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मंत्र उच्चारण करने के बाद मैं आरती करूँगी और फिर लाला को भोग लगाऊंगी। तो इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो? मेरी पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। फुल वीडियो दिखाने तो नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा टाइम जा रहा है और घर के बहुत सारे काम भी होते हैं, तो वीडियो खुद से बनाना पड़ता है। आप समझ ही सकते हो कि एक यूट्यूबर का ज़िंदगी क्या होता है, उसको मतलब बहुत सारे काम के साथ साथ वीडियोस वगैरह में भी बहुत टाइम जाता है।
और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। और आप लोगों को मेरी पूजा करने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार प्यार से राधे राधे बोल दीजिएगा। और मेरे लाला को मैं भोग लगा रही हूँ कि प्रभु आप मेरे हाथों से भोग ग्रहण करें और मुझे कृतार्थ करें। कुछ त्रुटि हो गई तो क्षमा कर देना लाला। बस इसी तरह से आप हमेशा मेरे साथ रहना। और यहाँ मेरी पूजा जो है समाप्त हो गई। अब मैं शंख फूँक रही हूँ। तो शंख फूँकने के बाद हमारा जो माना जाता है पूजा खत्म हो जाती है। फिर हम क्षमा मांगते हैं भगवान से, कुछ त्रुटि हो गई हुई तो क्षमा कर देना। बस आशीर्वाद लेकर के मेरी पूजा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और फिर जो भी सामान मैंने निकाला था सबको अपने अपने जगह पे रख दूँगी। तो गाइस पूजा करने में लगभग मुझे 1 घंटे लग गया था। और आप लोग देख ही सकते हो कि कितना सारा टाइम लगता है पूजा करने में। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।